रायगढ़ लोकसभा में चुनाव संपन्न हो गया है और 4 जून को मतगणना होने वाला है। रायगढ़ लोकसभा की क्या स्थिति है इस संबंध में जो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्रिय हैं प्रवीण त्रिपाठी जी उनसे हम चर्चा करते हैं कि रायगढ़ लोकसभा में किसकी बढ़त नजर आ रही है। हम आपसे ये जानना चाहें कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है तो यहाँ पर कई पार्टियों का प्रत्याशी तो चुनाव में है, साथ ही भाजपा और कांग्रेस की भी प्रत्याशी हैं, तो क्या नजर आ रहा है कि ये किसको बढ़त मिलेगी और कौन जीत दर्ज करेगा? देखिए, ये आज पूरे देश में जो एक सबसे प्रमुख बात ये है कि आखिर वोट किसको दिया जाए, किस प्रत्याशी को चुना जाए। तो हर जगह जहाँ-जहाँ भी 7 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, तो लोगों के ज़हन में एक चीज़ तो ये थी कि जो देश प्रेम की जो भावना है, अब पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा लोग ओत-प्रोत हैं उस भावना से। और मेरे को लगता है इस चुनाव में भी यही एक ख़ास मुद्दा था। रायगढ़ लोकसभा की अगर बात करें, तो रायगढ़ जिला और जसपुर जिला दोनों ही इस लोकसभा में आता है। और यहाँ जो प्रमुख मुद्दा था वो ये है कि चूँकि केंद्र सरकार है भाजपा की और यहाँ पे यहाँ यहाँ पे भी ये है भाजपा की सरकार है स्टेट में। और इस बार अगर फिर से ये डबल इंजन की अगर बात आ जाए, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का विकास जिस व्यापक स्तर पर होना था वो नहीं हो सका था। तो लोगों के जहन में एक चीज थी कि अगर फिर से रिपीट हो जाए, वहां पर मोदी सरकार बन जाती है और प्रदेश में पहले से ही भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन की जो सरकार है वो ज्यादा बेहतर कारगर होगी और पूरे क्षेत्र का विकास होगा, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और मुझे लगता है कि इसी मूल भावना के साथ में लोगों ने यहाँ पे भाजपा को वोट किया है। प्रत्याशियों के चयन में किस पार्टी ने बढ़त बनाई है और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भाजपा में किसका प्रत्याशी मजबूत है? देखिए, प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ पे तो बाकी दलों का तो कोई औचित्य यहाँ पे था नहीं। किसी ने जोर लगाया नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। भाजपा और कांग्रेस 2 ही राष्ट्रीय दल थे जिनके प्रत्याशी आमने-सामने थे और जिनमें टक्कर थी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से राज परिवार जो सारंगढ़ का राज परिवार है, वहाँ से एक प्रत्याशी उन्होंने लिया था। तो राज परिवार की जहाँ तक बात आती है कि उनका जो जुड़ाव है, अब पहले जो भी रहा हो, लेकिन आज की परिस्थिति में और खास तौर पे जब सारंगढ़ जिला अलग हो चुका है, आज 3 जिले हो गए हैं इस लोकसभा में, सारंगढ़ भी शामिल हो गया नया जिला होके। तो वो उनका जो दायरा है वो सारंगढ़ तक ही सीमित मुझे दिखाई देता है। ना तो उनका जसपुर में कहीं पे पैठ है कांग्रेस के प्रत्याशी का, ना रायगढ़ में था और चुनाव प्रचार में भी वो सक्रिय रूप से कहीं पे देखे नहीं गए। तो इसलिए जनता से चूँकि उनका डायरेक्ट जुड़ाव नहीं था और इस वजह से भाजपा के प्रत्याशी को बढ़त मिलना यहाँ स्वाभाविक है। भाजपा ने एक जो दिमाग लगाया यहाँ पे प्रत्याशी चयन में, वो कि एक आम जन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी होना चाहिए, आम जन के बीच का प्रत्याशी होना चाहिए। तो राधे श्याम राठिया का अगर उन्होंने चुनाव किया, तो वो पिछले कई सालों से सक्रिय हैं और क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के सुख-दुःख में भाग ले रहे हैं और यही एक कारण है कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी को इस मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा किया है, जिसका लाभ उसे मिलता 4 तारीख को दिखाई दे रहा है। पूरे देश में मोदी फैक्टर की बात होती रहती है। रायगढ़ लोकसभा में क्या स्थिति है? देखिए, मोदी तो पूरे देश में छाए हुए हैं। उसका कारण है कि जो वैश्विक स्थिति में जो सुधार है, भारत का सुधार है और लगातार वो विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी सैन्य शक्ति बढ़ी है। तो हर दृष्टिकोण से अगर भारत मजबूत हुआ है, तो ये मोदी जी का ही कहीं न कहीं इसमें श्रेय जाता है और लोग उसको खुले दिल से, खुले मन से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। चाहे भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे और किसी दल का, अगर वो भारतवासी है और वाक़ई में उसके में देश प्रेम की भावना है, तो निश्चित रूप से उसको मोदी बेहतर लग रहा है। और आज अगर 4 तारीख के चुनाव को हम अगर देख रहे हैं, जो वोटिंग का जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इसी नतीजे के साथ, इसी भावना से ओत-प्रोत वो रिज़ल्ट भी आएगा। विष्णुदेव साय लगातार 4 बार सांसद रायगढ़ लोकसभा सीट से रहे हैं और जसपुर जिले से आते हैं। तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा, इस वोटिंग में पड़ा होगा? जी, बिल्कुल। एक ये बहुत अच्छा सवाल था कि एक जो मुख्यमंत्री है, वो किस वर्ग से आया? मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने को बहुत सारे लोग बन सकते थे, बहुत अनुभवी लोग भी थे, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है, तो एक ऐसे वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जसपुर जैसे रूरल एरिया से आते हैं और भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो लोगों के दिलो-दिमाग में, पार्टी कार्यकर्ताओं के दिलो-दिमाग में एक ये छवि भाजपा की बनी है कि एक सामान्य कार्यकर्ता या जिसकी कोई पहुँच भी अगर नहीं है,
अगर वो पार्टी के लिए या देश के लिए, समाज के लिए अगर काम करता है, तो निश्चित रूप से उसको एक पदवी, बड़ी पदवी मिल सकती है, जो कभी वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आज अगर मुख्यमंत्री के रूप में लोग यहाँ पर विष्णुदेव साय को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको ये उम्मीद है कि आने वाला जो समय है, वो उस समय में देश प्रेम के साथ में, समाज हित के लिए जो भी काम होंगे, वो भाजपा ही कर सकती है कहीं न कहीं। इसलिए जो वोट का प्रतिशत है, तो मेरा आकलन ये कहता है कि भाजपा के पक्ष में ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो वोट का परसेंटेज भाजपा को बढ़त मिला है। छत्तीसगढ़ में यूथ आइकॉन के रूप में ओपी चौधरी माने जाते हैं और रायगढ़ जिले से वो हैं और वित्त मंत्री प्रदेश के हैं। क्या वो भी प्रभाव पड़ेगा युवाओं में, उसका असर पड़ेगा? देखिए, मैं अगर लोकसभा रायगढ़ की बात करूं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर यूथ आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं ओपी चौधरी, और रायगढ़ विधानसभा भी उनका प्रमुख रहा है। यहाँ से वो भारी बहुमत से जीते हैं और पूरे कैंपेनिंग में, ये चुनाव कैंपेनिंग उन्होंने किया है और यूथ सहज भाव से उनसे जुड़ता है। तो अगर मोदी फैक्टर को एक बार हम थोड़ा कुछ समय के लिए भूल भी जाएं कि मोदी फैक्टर काम किया या नहीं किया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो यूथ आइकॉन का जो फैक्टर है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में जो चुनाव लोकसभा और विधानसभा के अभी एक साथ होने जा रहे हैं, वहां पर भी इनका फैक्टर चला है और वहां पे भी जो भाजपा प्रत्याशी है, उनको इनकी वजह से लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र से ये आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, उस विधानसभा, वो जो विधानसभा है वो भी रायगढ़ लोकसभा में है, और पूरे लोकसभा में इनकी जो कैंपेनिंग हुई है, उससे निश्चित रूप से भाजपा को बढ़त मिली है। और इतना ही नहीं, बल्कि रायगढ़ लोकसभा के अलावा छत्तीसगढ़ में जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उन सब में इस ओपी चौधरी यूथ आइकॉन का निश्चित रूप से वो है, क्योंकि वो आईएएस थे। आईएएस के रूप में हम सभी जानते हैं कि कितनी कठिन परीक्षा के बाद में वो पद किसी व्यक्ति को हासिल होता है, और हर माँ-बाप का ये एक सपना होता है कि आईएएस, आईपीएस वो अपने बेटे को बनाएँ। तो और कोई अगर उस पद में रह के, उसमें काम करने के बाद में, एक स्वच्छ छवि के बाद में, पूरे अपने मैक्सिमम कार्यकाल को पूरा करते हुए और फिर उसमें से रिजाइन देके अगर राजनीति में उस व्यक्ति ने पदार्पण किया है, तो निश्चित रूप से उसकी एक सेवा भावना लोगों को दिखती है और काम भी वैसा हो रहा है। तो उनकी छवि को देखते हुए, उनके कैंपेनिंग को देखते हुए, उनके आचार व्यवहार को देखते हुए, निश्चित रूप से मतदाताओं पर एक बड़ा गहरा उसका संबंध छाप पड़ा हुआ है, और जिसका एडवांटेज भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी प्रवीण त्रिपाठी जी से बात कर रहे थे रायगढ़ लोकसभा में चुनाव के संबंध में। प्रेम नारायण मौर्य, इंडिया न्यूज, रायगढ़।